नमस्कार मंडई, वेलकम टू वर्चुअल भटकंती। आज मैं जा रही हूँ विशालगढ़ की तरफ और यहाँ पे आप मेरे पीछे जो लोकेशन दिख रहे हैं, ये रास्ता है 1.5 किलोमीटर अराउंड नज़दीक फ्रॉम पावनखिंड। और ये जो रास्ता दिख रहा है ये पूरा आगे का जो है वहाँ से हम जाएंगे विशालगढ़ की तरफ। और मेरे साथ एज यूजुअल ओंकार इज़ हियर और हम जा रहे हैं। लास्ट टाइम भी पावनखिंड हम गए थे तो हम साथ गए थे। और यहाँ पे अभी आपको जो दिख रहा है ना पूरा ड्राई, क्योंकि हम समर में जा रहे हैं। और लास्ट टाइम हम पावनखिंड गए थे तब बारिश का मौसम था, इसलिए पूरा ग्रीन 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 आजू बाजू में दिख रहा था। तो आज थोड़ा धूप कम है, इसलिए हमारा आज का पॉइंट ऑन द स्पॉट हो गया, फिक्स हो गया। और क्रेडिट गोज़ टू मी। हाँ, क्रेडिट गोज़ टू हिम। और 2-3 मेंबर्स आ सकते थे हमारे साथ, लेकिन मेरी वजह से एक्चुअली मिस हुआ, क्योंकि मुझे याद ही नहीं आया कि मतलब हाँ हम आज सबको छुट्टी है और मतलब हाँ आज हम पावनखिंड जा सकते हैं, सॉरी विशालगढ़ जा सकते हैं। क्योंकि मैंने ये कैंसिल किया था क्योंकि बहुत धूप होती है और मतलब बहुत ज़्यादा इतनी धूप होती है कि सरवाइव करना भी मुश्किल होता है, इतनी गर्मी होती है। लेकिन आज का मौसम थोड़ा सा डाउन है, इसलिए मुझे फोर्ट की तरफ जाने का ऐसा मन किया और इसने भी बोला कि चलो चलते हैं। और लेट निकले एक्चुअली, इसलिए अभी 12:30 होके गए हैं। ऑलमोस्ट हमें पहुंचने में अभी थोड़ा 25 मिनट्स तो लगेंगे, तो 1 o'clock तक हम पहुंच जाएंगे। सो लेट्स सी। और वहाँ पे आपको मतलब एक मेरा मेमोरी भी है जो आपको मैं बता दूँगी आगे। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। चलो तो मिलते हैं विशालगढ़ पे। विशालगढ़ पे। तो अब हम पहुंच गए हैं विशालगढ़ फोर्ट के यहाँ पे ये एंट्रेंस है। लिखा है किले विशालगढ़ उर्फ खैरना, तो इसका दूसरा नाम भी है, उसको खैरना के नाम से भी जाना जाता है। और कमेंट्स में ये बताना है कि किस किस को पता था कि इसको विशालगढ़ को खेलना भी बोलते हैं। हाँ, हमें तो नहीं पता था, हमें पहली बार मुझे पता था, इसको नहीं पता था। ये थोड़ा हिस्ट्री कम पढ़ता है ना, इसलिए इसको नहीं पता। तो चलो अभी हम जा रहे हैं। तो ये रोड है ऐसे, और ये रहा छोटू सा भगवा। दिस इज एन अमेजिंग व्यू गाइस। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। अगर बारिश का मौसम होता ना तो और ज़्यादा सुंदर लगता। वाओ, देखो इसकी फोटोग्राफी चालू हो गई। ये रहे स्टेयर्स, आप स्टेयर्स से भी जा सकते हो। और ये ब्रिज है, सो ब्रिज के ऊपर से डायरेक्टली आप हाफ पॉइंट पे जा सकते हो। एक्चुअली ये ब्रिज पहले नहीं था, अब बनाया है। पहले ये सिर्फ स्टेयर्स ही थी और ये थोड़ा और ज़्यादा डेंजरस थी, क्योंकि मैं चलते चलते बताती हूँ। हम स्टेयर्स से जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये सब जा सकेंगे हम बारिश में। उस टाइम पे एक्चुअली जैसे मेरी मम्मी बताती थी, एक्चुअली जब ये मुझे कैसे पता चला कि ये ब्रिज नहीं था, क्योंकि एक्चुअली मेरी मम्मी जब प्रेग्नेंट थी और मैं होने वाली थी और 8 मंथ की थी मम्मी मेरी प्रेग्नेंट, उस टाइम पे वो मेरे बाबा के साथ ये फोर्ट पे आई थी। तब उन्होंने बताया कि ये जो स्टेयर्स है ना, सिर्फ स्टेयर्स ही थी उस टाइम पे और ये ब्रिज नहीं था। तो आप सोच सकते हो 8 मंथ की प्रेग्नेंट लेडी और ये फोर्ट चढ़ना, दैट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड। मतलब 8 मंथ थोड़ा डेंजरस भी होता है ना, उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। लेकिन मेरी मम्मी तो एडवेंचरस इसको बहुत पसंद है। शायद मुझे यही लगता है कि उसी वजह से मुझे थोड़ा हिस्ट्री में और फोर्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो, लेकिन होता है ना जब गर्भ संस्कार बोलते हैं, तो मे बी इट्स काइंड ऑफ दैट, वो भी हो सकता है। और जाते जाते यहाँ पे एक छोटू सा गणेश मंदिर है। जाते जाते गन्नू को नमस्कार करो और आगे जाओ। और एक यहाँ पे मंदिर है, उसका नाम है खोखलाई देवी मंदिर, यहाँ पे है, ये आपको दिख रहा होगा।
ओके, तो दो तरह से रोड है, एक ये वाला, एक ये वाला। शॉर्टकट तो ये है, थोड़ा घूम के है। ओके देन हम यहाँ से जाएंगे फर्स्ट, देन यहाँ से नीचे आएंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा है अमृतेश्वर मंदिर, वाणी टाकी, शिवकालीन दगड़ी पुल, बाजी प्रभु, फुलाजी प्रभु, हनुमान मंदिर, भगवंतेश्वर, पंत प्रतिनिधि वाड़ा। यहाँ से चलते हैं, देखते हैं। कुठून जायचं? इकडून जायचंय का? हां, त्या झाडाकडून जायचंय. कुठून जायचं? येलो कलर बहुत दूर से फोकस मारता है, इसलिए येलो कलर का यूज़ किया है। गाइस बताना ये डायलॉग कौन से मूवी में से है? तुला माहिती आहे? दिसतं ना, येलो कलरला फॉलो करा। और आप देख सकते हो ये जो रोड है ना, ये बहुत पुराना लग रहा है। यहाँ पर स्टेयर्स थी शायद, जो इधर उधर हो गई अब। यस, फाइनली इतना चलने के बाद हम अमृतेश्वर मंदिर के यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे लिखा है कि शूज़ यहाँ पे निकाल के जाना है। धूप बहुत तेज़ थी हम जब आ रहे थे, अब थोड़ा सा क्लाउडी क्लाइमेट हो गया फिर से, लेकिन हम थक गए। शिवकालीन मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज जब थे तब से यहाँ पे एक वाटर सोर्स था, तो वो ये है। सो मराठी में इसको पाण्याची टाकी बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा है, वहाँ से कहीं से पानी आ रहा है और यहाँ पे ऊपर से ऐसे आता है, वहाँ से ऐसे इस तरफ से ऐसे आके यहाँ से इस लाइन से यहाँ से और आगे जाएंगे ना, ये वाला है और इसमें भी जाता है। तो ये अलग है, वो अलग है और ये वाला अलग है। दिस इज़ अमेजिंग। तो और ये सामने मंदिर है, उसमें वहाँ पे जाएंगे अब हम। चलो, तो ये एक तोफ है जो टूटी हुई है और ये जाएंगे हम मंदिर। ओके, महादेव का टेम्पल है, मतलब महादेव की पिंड है। और वाव, इसको कितने सुंदर तरीके से सजाया है, ब्यूटीफुल। जैसे कि ये महादेव का मंदिर है, हम आधी परिक्रमा करेंगे यहाँ से चलते और यहाँ तक ही जाना है और फिर वापस इस तरफ से आना है। थक गया हूँ कार। और एक चीज़ मैंने देखी थी, एक मिनट, ये देखो, मंदिर के इस बीच में ऐसे छोटे छोटे जो पंक्ति हम लोग मराठी में बोलते दिया, जिसको हिंदी में हम दिया बोलते, इस तरफ के लगाने के लिए ये जगह होती है जो यहाँ पे है और इस तरफ भी है। ये देखो, यहाँ से पूरा सराउंडिंग मंदिर के यहाँ पे है, वहाँ पे भी है, इधर भी है।
हमें जाना है बाजी प्रभु एंड फुलाजी प्रभु जिनकी समाधि है वो देखने के लिए। तब तक थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि हम दोनों पूरे धूप से लाल लाल हो चुके हैं। ठीक है, तो 5-10 मिनट्स का ब्रेक लेके फिर आगे जाएंगे। फिर धूप पे से जाना है और वो समाधि तो देखनी ही है। मंदिर देख के हम आगे चलने लगे और ये यहाँ पे अभी है ना रास्ता जो नीचे जा रहा है, वहाँ पे एक काइंड ऑफ छोटा वाटर सोर्स होता है जो बारिश में होता है। अभी पूरा सूख गया है, तो ये पूरा बहुत लंबा रास्ता है। तो यहाँ से हम बहुत चल के फाइनली हम लोग समाधि की यहाँ पे पहुँच गए। तो हम पहुँच गए हैं वीर बाजी प्रभु देशपांडे समाधि और वीर फिलाजी प्रभु देशपांडे। ये जो पहली है वो है बाजी प्रभु देशपांडे की समाधि और उनके पीछे फुलाजी प्रभु की समाधि। एक्चुअली बाजी प्रभु एंड फुलाजी प्रभु ये दोनों भाई भाई थे और जो पावनखिंड में लड़ाई हुई थी उसमें ये दोनों शहीद हुए थे और उनके स्मरणार्थ छत्रपति शिवाजी महाराज ने विशालगढ़ किले पर दोनों की समाधि बना दी गई है। तो ये वो है जो आपने पावनखिंड का वीडियो देखा नहीं होगा तो आप जाके देख सकते हो पावनखिंड की लड़ाई और वहाँ की स्टोरी क्या थी। और जैसे शॉर्ट में मैं बता दूँ तो इस वीडियो में शिवाजी महाराज को पन्हाड़ा से विशालगढ़ की तरफ पहुंचाने में ये दोनों भाइयों ने और उनके साथ कुछ मावले थे, इन्होंने मदद की थी और उसमें वो लड़ाई, वो बैटल जो था वो बहुत बड़ा हुआ था और बहुत ही छोटी सी घाटी में हुआ था। इसमें ये दोनों शहीद हुए थे और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को सेफली विशालगढ़ के किले पर पहुंचाया गया था। तो ये इस टाइप की एक स्टोरी है पावनखिंड की। तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। और उसके बाद ये विशालगढ़ का किला, तो वीडियो तो आप देख ही रहे हो। और आगे पन्हाड़ा का भी आएगा वीडियो, तो अगर वो देखना है और बहुत सारे फोर्ट आएंगे, बहुत सारे डेस्टिनेशन पॉइंट्स आएंगे, वो देखने के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी जाके सब्सक्राइब करो। वहाँ पे बेल आइकॉन है उसको दबाओ और हमारे वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। आगे जाएंगे, कुछ पॉइंट्स हैं वहाँ पे जाते जाते देखेंगे क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे भी एक पॉइंट है लेकिन वो बहुत है और बहुत धूप है और हमें वहाँ जितना चल के आए थे उतना वापस भी जाना है और दूसरे पॉइंट्स भी ख़त्म करने हैं और ये करके हमें रिटर्न भी घर जाना है, तो इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो 1-2 पॉइंट्स तो ऑब्वियसली मिस हो जाएंगे। तो आप कभी जल्दी आएंगे, मॉर्निंग में आएंगे तो शायद इवनिंग तक पूरा ख़त्म हो जाएगा। वो भी पॉसिबिलिटी कम ही है। हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और डिफरेंट जो पॉइंट्स है बट बहुत दूर दूर पे। हाँ, बहुत दूर दूर तक है तो इसलिए। और ये जगह भी ऐसी है कि जहाँ पे पूरा चल के आपको सब कुछ कवर करना पड़ेगा। हाँ, व्हीकल तो कुछ नहीं आ सकता। हाँ, व्हीकल कुछ नहीं अंदर आ सकता इसलिए। तो चलो, तो अगर आप समर में आ रहे हो तो थोड़ा हाइड्रेटेड रहो क्योंकि बहुत धूप होती है इस टाइम पे, बहुत कम है धूप, इससे ज़्यादा होती है एक्चुअली। और अगर बारिश के टाइम आ रहे हो तो आपको रेनकोट कंपलसरी होगा और आपके अच्छे शूज़ होने चाहिए और स्लिप होने के लिए तैयार रहना। हाँ, एडवेंचरस अगर यहाँ पे फोर्ट पे आके ज़्यादा कुछ देखना है, एक्सपीरियंस करना है तो बारिश में सही टाइम है एक्चुअली में, क्योंकि हरियाली बहुत होती है एक्चुअली फोर्ट पे। और वो देखने के लिए, वो देखेंगे तो जितना चलोगे ना उतना मतलब कुछ भी नहीं लगेगा, मतलब आपको नज़ारे सुंदर सुंदर देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन हम लोग समर में आए तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, ट्रीज़, हरियाली ऐसा कुछ नहीं है, सब सूखा सूखा है। फिर भी महाराज की मतलब ऐसे झट से क्लाउडी था मौसम तो दिमाग में घुस गया विशालगढ़ जाना है, हम निकल पड़े। ऐसे ही होता है
ओके, तो ये है राम मंदिर। एक्चुअली बंद हो चुका है। यहीं से नमस्कार कर लेते हैं। काय महाराज, तुमच्या किल्ल्याची अवस्था खूप खराब करून ठेवलेली आहे बघा. मुंढा दरवाजा, तो इस टाइप का है ये. ईस्वी सन 1190 में दूसरा राजा भोज ने अपनी राजधानी कोल्हापुर से पन्हाळा कर दी. उस वक्त उन्होंने बहुत सारे किले बनवाए. उसमें से ये एक किला, इसका नाम किशागिला. फिर उसके अनेक नाम बदले. उसमें से ये जैसे कि किशीगिला, और उसके आगे हुआ भोजगढ़, फिर उससे खिलागिला, फिर उससे खेलना. ईस्वी सन 1659 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने पन्हाळा अपने कब्जे में लिया. उस वक्त खैना किले को भी जीत लिया और खैना से इस किले का नामकरण विशालगढ़ कर दिया. ये सब देख के हम निकल पड़े दूसरी रोड की ओर से, जहाँ से हमें नीचे आना था. ये पुराने स्टेयर्स है, तो यहाँ से हम नीचे स्लोली आ रहे थे बिकॉज ये थोड़ा सा स्लिपरी है. गाइस, तो हम अभी नीचे उतर गए और वापस जा रहे हैं. अभी बज गए 4 o'clock एंड अभी कुछ खाएंगे क्योंकि दोपहर में हमने कुछ भी नहीं खाया था. थोड़ा सा स्नैक्स लेके आए थे, वही खाया था, लंच नहीं किया था. तो अभी कुछ खाएंगे और फिर निकलेंगे घर की ओर. तो जाते जाते ये वाला व्यू आप देख लो, बहुत मस्त है. हाँ, थोड़ी सी मस्त हवा आ रही है. नींद आ रही है. नींद तो नहीं आ रही होगी, लेकिन थक गए बहुत ज़्यादा, लेकिन मज़ा आया. फिर अभी मैं क्लोज करती हूँ, मतलब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. मम्मीने जेव्हा सांगितलं ना अशा पायऱ्या होत्या तेव्हा पूर्ण किल्ला चढायला, हे बया जुन्या होत्या, अशा होत्या. तिकडे धरायला पण नाही, हे एवढंच.